हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों को हर हर महादेव हमारी तरफ से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का शुभ महीना आरंभ हो चुका है। इस महीने में अगर हम भगवान भोलेनाथ की दिल से पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर हम सभी लोगों पर असीम कृपा बरसाते हैं, अपनी दयालु दृष्टि हम पर हमेशा रखते हैं। ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो इतने प्रिय हैं कि अगर कोई एक लोटा जल भी उन पर ढार दे तो वे उन्हीं के हो जाते हैं। ऐसे में उनके कुछ उपदेश हो सकते हैं आपके लिए, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हो। यह महीना करियर, फाइनेंस, बिज़नेस के लिए भी बहुत शुभ होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सही माना जाता है। इस महीने में आप जो भी कुछ अपने दिल से मन लगाकर करो और भगवान भोलेनाथ का साथ ही साथ आशीर्वाद ले लो, तो आपको ज़िंदगी में उसे प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। और स्वास्थ्य संबंधी दुख या कष्टों में भगवान भोलेनाथ से ज़्यादा मदद आपकी कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए आप प्लीज़ उनके दिए गए मैसेजेस को प्लीज़ सुनें और समझें। आज सोमवार का दिन है, श्रावण मास में सोमवार का दिन है। मान के चलिए कि आज उन्हीं का दिन है और जो भी मैं आपको बताऊँगी ये उन्हीं की तरफ से आपको उपदेश है। आपको क्या करना है इसे सुनने के लिए? आपको सिर्फ़ इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि किसी एक पाइल में आपकी रीडिंग आपसे मेल नहीं खाई, रेज़ोनेट नहीं हुई, तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। आपको दूसरी पाइल भी देख लेना है, ठीक है? जिससे भी आपकी रीडिंग मैच हो, ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार को जो सेलेक्ट किया हो उसी से आपकी मैच करे। इन 3 पाइल्स में से जिसकी भी रीडिंग आपसे मेल खाए या एक से अधिक रीडिंग आपसे मेल खाए, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें देख लेना है और उन उपदेशों को ठीक से सुन लेना है। रीडिंग के एंड में मैं आप सभी लोगों को अलग-अलग से ये भी बताऊँगी कि पूजा में विशेष रूप से किस सामग्री का इस्तेमाल आप करोगे, ताकि आपको आपका आशीर्वाद जल्द से जल्द मिले भगवान भोलेनाथ की तरफ। ठीक है? रीडिंग को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। धन्यवाद। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। आपको जल्दी ही इन 3 पाइल्स में से एक पाइल को सेलेक्ट करना है। मैं आपको समय देती हूँ कि आप इन तीनों पाइल्स पे ध्यान लगाओ और एक पाइल को अपने लिए चुन लो। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएँगे। ठीक है? आपको 3 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल इंट्यूटिवली पिक करना है। ओके? ठीक है। लेट्स मीट इन द रीडिंग। हेलो पाइल वन। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये ग्रीन एमरल्ड स्टोन, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए हम ओरेकल डेक से जानेंगे कि क्या है भगवान शिव के मैसेजेस आपके लिए। जब तक मैं इस डेक को शफल कर रही हूँ तब तक आपको भगवान शिव का ध्यान करना है। आप कोई शिव मंत्र जानते हो तो आप उसका भी जाप कर सकते हो। ठीक है। प्लीज़ भगवान शिव, मेरे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमें बताएं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है दैट इज़ फैमिली इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, मैं पहले आपको कार्ड्स शो कर देती हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं आपको आपके मैसेजेस बताऊँगी। बहुत सुंदर कार्ड, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, भगवान शिव आपको गले लगा रहे हैं। देन वी हैव शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्रा मंत्र। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डेक शफल करते वक्त ये कहा था कि आप किसी भी शिव मंत्र को जानते हो तो उसका जाप ज़रूर करना, और फिर से आपके कार्ड में कुछ ऐसा ही आया है। कुछ और भी कार्ड्स हम लेंगे, जैसे कि कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। आई होप आपको कार्ड विजिबल है। देन वी हैव भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। ये कार्ड क्यों है इसको हम देखेंगे, कुछ कार्ड्स और लेंगे। उसके बाद है फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी। ओके, एक और कार्ड देखेंगे, हलाहल पॉइजन, सैक्रिफाइस। ओके, इतने ही कार्ड्स लेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस के प्रति ओपन होने के लिए आपका आया है बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड।
चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ और आपके मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो आपको अपने परिवार से सपोर्ट लेना है, ठीक है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप भी कभी कदार मुसीबत में पड़ सकते हो और उस मुसीबत में आपको आपके परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स से के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करो और उनसे सपोर्ट देखो, सीक सपोर्ट फ्रॉम देम। ओके, योर फैमिली requires more emotional support than financial. Spend time with your family. हो सकता है कि आप बिजनेस या अपने जॉब के कारण अपने फैमिली से थोड़े डिस्टेंस पे हो, उनके साथ कम टाइम स्पेंड कर पाते हो या उनका आपके साथ कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया हो। तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि अपने परिवार के साथ समय बिताना भी ज़रूरी है, प्लीज़ आप उनको भी समय दें। दिस विल हील यू, ठीक है। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एंगर, फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग ए पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। अपने आप को क्रोध से मुक्त करें, ठीक है। अपने आप को माफ़ करना सिखाएं। अगर किसी भी पर्सन ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया था तो आप प्लीज़ उस पर्सन को माफ़ कर दें। दैट इज़ बिटवीन देम एंड भगवान शिव। भगवान शिव देख लेंगे कि उन्होंने आपके साथ जो बुरा किया वो भगवान देख लेंगे। आप अपने स्तर से उन पर्सन को या उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया उस चीज़ को आप फ़िलहाल माफ़ कर दें, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज़्यादा हो पाएगी। देन भगवान बोल रहे हैं शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्रा मंत्र, ठीक है। शिव जाप रोज करें, रोज भगवान का ध्यान करें और यहाँ पे जो मंत्र लिखा है वो चैंट करें। ओम नमो भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि भगवान शिव जल्दी से जल्दी पूर्ण करे, तो यहाँ पे जो मंत्र दिया गया है ओम नमो भगवते रुद्राय, ये जो मंत्र है ये आपको चैंट करना है। अगर आपके पास कोई रुद्राक्ष की माला है तो आप उससे भी ये मंत्र बार बार चैंट कर सकते हैं। उसके बाद है कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज द 7 चक्रास। यहाँ पे आप 7 चक्रास की फोटो देख रहे होगे, आपका क्राउन चक्रा, देन आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये सब आपको बैलेंस करके चलना है। ये सब कुछ योगा के माध्यम से भी हो सकता है। आपको भगवान कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन एंड योगा करने की ज़रूरत है जिससे आपके सारे चक्रास बैलेंस रहें। उसके बाद आपके लिए आया है भस्मासुर, मिसयूज़ ऑफ पावर। अगर भगवान ने आपको ब्लेस किया है कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स से तो प्लीज़ आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे भस्मासुर की कहानी आपको पता ही होगी, जिनको वरदान मिल गया था तो कैसे उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया था। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद दूं या उन्होंने अगर आपको अच्छे खासे वेल्थ या अच्छी तबीयत से रिवॉर्ड दिया है तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करो। उसके बदले आप उस रिवॉर्ड को दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करें, दूसरों की मदद करें, तो भगवान आपसे अति प्रसन्न होंगे, ठीक है। अपनी पावर का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है आपने। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी, ठीक है। दूसरों की भलाई के लिए भी अपने रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। यहाँ पे आपको सेल्फिश होने के लिए भगवान मना कर रहे हैं। फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान हनुमान का फ्लाइंग फिगर है। ये दिखाता है कि ये एक लंबा रास्ता है, ये एक लंबी जर्नी है, सी लॉन्ग जर्नी। इसका मतलब है कि अ मोमेंटस जर्नी वेदर फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी विथ रेडीनेस, ठीक है। आपको कोई चीज़ अचीव करना है, किसी गोल तक आपको पहुंचना है, तो भगवान कह रहे हैं कि ये एक लंबी जर्नी होने वाली है, ठीक है। आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, उस अचीवमेंट और आपके बीच में एक बहुत लंबी जर्नी अभी तय होने वाली है। भगवान बोल रहे हैं कि उस जर्नी के लिए आपको तैयार रहना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे इमीडिएट कब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इमीडिएट नहीं, यहाँ पे ये आपकी बहुत लॉन्ग जर्नी हो सकती है। भगवान हनुमान को जिस तरीके से लंबी यात्रा करनी पड़ी थी उस तरह से आपको भी एक लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है अपने गोल्स को पाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे फ्लाइंग हनुमान ये बता रहा है। लास्ट कार्ड जो है वो है हलाहल पॉइजन सैक्रिफाइस। आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए खुद विष पी लिया था। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि तुम भी दूसरों के उद्धार के बारे में सोचो और त्याग करो ज़िंदगी में। सेक्रीफाइस फॉर द सेक फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस करें। भगवान यहाँ आपको 2-2 बार अपने परिवार के लिए समय निकालने और उनके लिए कुछ चीज़ों का त्याग करने के लिए कह रहे हैं।
रहे हैं। हो सकता है आप उनको समय नहीं दे पाते हैं, हो सकता है आपको प्रमोशंस मिल गए हों जिसके कारण उनको आप कम समय दे पा रहे हो या उनसे मुलाकात कम हो रही हो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ों का त्याग करें और अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं। एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके नज़दीकी लोगों के लिए। आपके आसपास के लोग इस चीज़ से बहुत सफ़र करते हैं। जब आप उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, दे फील वेरी बैड, उनको आपकी एब्सेंस खलती है। भगवान शिव कह रहे हैं कि परिवार को भी साथ रख के चलना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा दयालु बने, थोड़ा धैर्य रखें, धीरज रखें अपने अंदर और अपने परिवार के साथ समय ज़रूर बिताएं, बिकॉज भगवान आपके साथ हर कदम पे हैं। इम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड इम्ब्रेस पॉजिटिविटी, ठीक है। लोगों को माफ़ करना सीखें, आप लोगों को माफ़ करें, शिव मंत्र का ध्यान करें, थोड़ा अपने अंदर धैर्य रखें और सबसे ज़रूरी अपने परिवार को यहाँ पे बहुत समय दें, ठीक है। हो सकता है आपके फैमिली में कोई लंबे टाइम से बीमार चल रहा है, उनको आपके केयर की बहुत ज़्यादा, आपके अटेंशन की इस वक्त ज़रूरत है। भगवान कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों को अभी होल्ड पे डाल के उनको सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब रखना है और उनका ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है। रेमेडीज़ में अगर आप पूजा में भगवान शिव को घी चढ़ाओ तो वो अति प्रसन्न होंगे आपसे। पंचामृत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उसमें तो सब कुछ तत्व मिलाए हुए होते हैं। घी अलग से आप रुद्राभिषेक के अलावा घी समर्पित करें भगवान शिव को, तो आपके लिए अति शुभ होगा। इसके अलावा भगवान ने जो भी आपको यहाँ पे मैसेजेस दिए हैं वो अपने डेली लाइफ में आप ज़रूर से फॉलो करना, ठीक है। भगवान शिव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2, अगर आपने सेलेक्ट किया था ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन, तो ये है रीडिंग आपकी, जिसमें भगवान शिव आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस देने जा रहे हैं ये हम सुनेंगे। जब तक मैं इन डेक्स को शफल कर रही हूँ तब तक आपको भगवान शिव का ध्यान करना है और कोई भी शिव मंत्र जो भी आप जानते हो उसे मन में दोहराना है। प्लीज़ भगवान शिव मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं आप बताएं हमें। भगवान प्लीज़ मदद करें। सबसे पहले आया है स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा कार्ड है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन कनेक्ट। तीसरा है त्रिशूल द पावर, बहुत ही पावरफुल कार्ड। फिर है हमारे पास स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू थ्रोट चक्रा। फिर है हमारे पास ओम। और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास नंदी। ओके, ठीक है। पेशेंस रखने को पहली बात तो भगवान आपको कह रहे हैं, ये डेक देख के ही समझ में आ गया। प्लस भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आपको जो भी पाना है उसके लिए आपको अति धैर्यवान होना होगा, समय लगेगा। डिलेज यहाँ कह रहे हैं, वेट फॉर द राइट टाइम। भगवान तय करेंगे कि आपका सही समय कब है। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ होने में बहुत समय ले रही है, उसका कारण है, उसका कारण भगवान शिव खुद हैं। भगवान चाहते हैं कि ये सब कुछ आपको तब मिले जब भगवान ने प्लान किया हुआ है। हो सकता है इसके पीछे उनका कुछ मोटिव हो, ये आप अभी नहीं समझेंगे। भगवान के प्लान को ट्रस्ट करिए और जब वो चीज़ अनफोल्ड होगी आपके सामने तब आपको पता चलेगा कि क्यों इतना समय लगा। उसके बाद है आपके लिए एक मैसेज, स्नेक, प्योरिटी थ्रू योर थ्रोट चक्रा, ठीक है। हो सकता है आपकी वाणी बहुत मीठी नहीं है, आप लोगों से थोड़ा रूडली बात करते हैं, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपने थ्रोट चक्रा को प्यूरिफाई करें, लोगों से पोलाइटली बात करें और झगड़े ना करें, विवादों में ना फंसें और कम्युनिकेशन ठीक से करें लोगों से। ओके, आप लगता है आपका कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हो सकता है, आप लोगों से बातचीत करने में काफ़ी नर्वस या काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि अपना कम्युनिकेशन ठीक करें, वरना लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट
चक्र, ठीक है। भगवान शिव के गले में जो सर्प लिपटा हुआ होता है वो उनके थ्रोट में होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि थ्रोट, अपने थ्रोट को क्लेरिफाई करें। द सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी, ठीक है। जो भी आप थ्रोट से बोलते हो वो सब कुछ आपके शरीर के अंदर भी जाता है। तो आप अपने थ्रोट को क्लीन करोगे तो आपका पूरा बॉडी क्लीन होगा। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, बहुत ध्यान देना है लोगों से बातचीत करते वक्त आप क्या बोल रहे हैं। अपनी वाणी पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपके मुख से, आपके गले से क्या निकल रहा है। भगवान ने खास तौर पे आपको ये मैसेज पहुंचाया है और ध्यान देने को कहा है। फिर आपको ओम चैंट करना है, यूनिवर्सल साउंड, ठीक है। ये ओम मंत्र चैंट करने से आपका थ्रोट चक्रा और क्लेंस होगा, इसीलिए ये 2 कार्ड्स में भी साथ में आए हैं। भगवान शिव आपको कह रहे हैं अपना थ्रोट, अपना गला साफ रखने के लिए, अपनी वाणी को मधुर रखने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। और मेडिटेशन करते वक्त ओम मंत्र का चैंट आप ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद भगवान आपको कह रहे हैं इमोशनल कंट्रोल। ये गॉडेस सती की फ़ोटो है। आपको पता ही होगा कि कैसे भगवान सती ने खुद को जला दिया था जब किसी ने उनके पति की इंसल्ट करी थी। इस कार्ड का यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि भगवान आपको कह रहे हैं कि डोंट पुट इमोशनल कंट्रोल। जिस तरीके से माँ सती ने इमोशनल कंट्रोल लिया था वैसे आपको नहीं लेना है। यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिकल, सिचुएशन को हैंडल करना है प्रैक्टिकली, नॉट इमोशनली, ठीक है। आपको सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल करना है, दिल से ज़्यादा आपको दिमाग से चलना है। यहाँ पे ये भगवान बोल रहे हैं आपको प्रैक्टिकल होना है। आपको आपको अपनी वाणी सुधारनी है और आपको प्रैक्टिकल होना है बहुत ज़्यादा। शायद आप बहुत इमोशनल हो, इस वजह से लाइफ ने आपको बहुत धोखे दिए हैं, लोगों ने आपको बहुत धोखे दिए हैं, लेकिन आपको अब प्रैक्टिकल होना है। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्स, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, चुप बैठो, थोड़ा लोगों से दूर बैठो, भीड़ में मत रहो, शोर शराबे से थोड़ा दूर रखें अपने आप को। दिस कार्ड एम्फेसाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काल्म। चुप रहने का महत्व क्या होता है, शांत रहने का, मन को शांत करें। द करेंट स्टिलनेस प्रोवाइड यू एक्सपीरियंसिंग इन प्रिकसर टू दी अपकमिंग ट्रायल्स दैट लाइज अहेड। ये शांति जो आप अपने मन में डेवलप करोगे ना, ये आगे जा करके आपके आने वाला जो लाइफ में तूफान है उसको काम करने में आपकी मदद करेगा। आप काम रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे टफ से टफ सिचुएशन में, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी यूं आके निकल जाएगी। भगवान आपको कह रहे हैं अपने मन को शांत करें, अपने मन को शांत करें, सब सही होगा। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। सी, भगवान भी यही कह रहे हैं कि आप शांत रहें, चैंटिंग करें, थ्रोट चक्रा क्लेंस करें, प्रैक्टिकल रहें, जिससे आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई दे। वो अंदर की आवाज़ क्या होगी, वो भगवान ही होंगे जो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर आपको भगवान का कोई भी साइन मिलता है, जैसे कि 111 दिखना, अचानक से भगवान के दर्शन होना, मन में सब स्वप्न में दिखना, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि भगवान आपसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर भगवान किसी को सपने में आते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। सपनों में लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें दिखते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि भगवान आपको क्या कहना चाह रहे थे। फिर आपके लिए है त्रिशूल, द पावर। ये बहुत पावरफुल कार्ड है जिसमें भगवान आपको कह रहे हैं कि त्रिशूल रिप्रेजेंटेटिंग द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। आप अपने आप के घमंड और अपना जो सपनों की दुनिया में रहते हैं उसको तोड़ें और पावर अपने हाथों में लें, ठीक है। इट अर्जेस यू टू हार्नेस द पावर ऑफ नॉलेज एंड गेन विजडम। रियल जिंदगी में रहो, प्रैक्टिकल बनो। जो लाइफ अभी प्रेजेंट चल रही है उस प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में सोच के अपना समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। भगवान आपको यही कह रहे हैं, बी प्रैक्टिकल, बी इन द प्रेजेंट। पास्ट या फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में आपको जीना है। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर या प्रॉब्लम। भगवान शिव का विशेष रूप से ध्यान करें। आपकी ज़िंदगी में कोई भी तरह की समस्या अगर चल रही है या आने वाली है तो भगवान आपके साथ हमेशा खड़े हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी सारी समस्या उठा के जड़ से दूर फेंक देंगे। बस आपको ध्यान करना है और आपको शांत रहना है। आपको शांति से सिचुएशन टैकल करनी आनी चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अभी अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ताकि कल को भी जो आने वाला तूफान हो उसको वो शांत करा पाए। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी रीडिंग। अब पूजा में क्या क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हो, इसके लिए आप भगवान शिव को इत्र चढ़ा सकते हो। आप पूरे शिव परिवार को इत्र चढ़ा सकते हो। इत्र जो है वो आप डायरेक्टली भी दे सकते हो और इसके अलावा आप उसको जल जो आप चढ़ाते हैं उस जल में मिक्स कर सकते हैं और फिर डाल सकते हैं, या
एक कॉटन की जो रुई होती है उसमें इत्र लगा के भी आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, एंड इन मैसेजेस का यूज़ करके आप अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएं। इन रेमेडीज़ को करके भगवान शिव को अति प्रसन्न करें, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें इन एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये लैपिस लाज़ुली का स्टोन, तो ये रीडिंग है आपके लिए, एंड इस रीडिंग में हम देखेंगे कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस भिजवाए हैं। जब मैं इस डेक को शफल करूँगी तब आप प्लीज़ भगवान शिव का ध्यान कर लें। आपको कोई भी शिव मंत्र आता हो तो आप उसका भी जाप कर लेंगे। भगवान शिव प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को अर्जेंट मैसेजेस दें। भगवान शिव प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग अगेन, बहुत ही खूबसूरत। फिर हम देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं। सो नाइस, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, बहुत ही सुंदर एनर्जीज है पाइल 3 की। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं भगवान की आपके लिए, बहुत सुंदर मैसेजेस हैं। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस, भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप तैयार हो। लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन अगेन, आपके लिए जितने भी कार्ड्स ओपन हो रहे हैं ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। आप बाकी पाइल्स में जाके देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत आपकी एनर्जीज आई हैं। दे आर वंडरफुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रीजुविनेट। चलिए अब आपकी एनर्जीज बताता हूँ, मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप लव सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। ये देखिए यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव के जो शादी हुई थी ये उसकी तस्वीर है, और महाशिवरात्रि के दिन ही माना जाता है कि हमारे जगत माता और जगत पिता का विवाह हुआ था। तो इसी तरह से भगवान भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी आपका सोलमेट आपका इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो गई हो एंड आपकी शादी होने वाली हो, एंड भगवान जी कह रहे हैं कि ये उनके तरफ से दिस इज़ मतलब कि सिग्नल कि हाँ बिल्कुल आप आराम से विवाह कर सकते हैं, और बहुत ही शुभ विवाह रहेगा आपका विवाह संबंध बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी मिठास आएगी। अगर आपकी बहुत समय से लड़ाई हो रही थी या सेपरेशन चल रहा था तो भी अब आपका यूनियन होने की संभावना है। उसके बाद है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हो या धारण करते हो तो भी आपके लिए बहुत शुभ है। रुद्राक्ष बीड्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। आप जानते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव के स्वयं, उन्हें आंसू कहा जाता है। यूज़ देम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग। ठीक है, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाने के लिए आप अपने पूजा पाठ में रुद्राक्ष का विशेष रूप से यूज़ कर सकते हो। आप उसको मंत्र जाप में माला बना के इस्तेमाल कर लो, या आप उसको धारण भी कर सकते हैं। इम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड इम्ब्रेस पॉजिटिविटी। जैसे भगवान शिव आपको हर छोटी बड़ी गलती के लिए माफ़ कर देते हैं, वे स्वयं भोलेनाथ हैं, वैसे भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर आपके साथ भी किसी ने गलत किया है तो आप भी उनको माफ़ कर दो। ठीक है, इससे आपके ही ज़िंदगी की और बढ़ोतरी होगी। आपको ये भगवान और प्रसन्न रूप से आशीर्वाद देंगे कि आपका दिल कितना बड़ा है, आप भगवान की छवि हो कि जैसे भगवान हर गलतियों को माफ़ कर देते हैं वैसे आप भी गलतियों को माफ़ करो। भगवान बहुत खुश होंगे। वो भी आपको यही कहना चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को भूल जाओ। अगर आपका दिल किसी ने दुखाया तो उन्हें भी आप माफ़ कर दें। अपना ध्यान रखें। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रीजुविनेट। आप अपने डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लें। अगर आप एक रूटीन फॉलो कर ही रहे हैं, पैटर्न आपका चल ही रहा है, चलते ही जा रहा है, अगर आप बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं दे रहे हो तो भगवान को ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा समय बचाएं, थोड़ा समय निकालें। और फैमिली इमोशनल सपोर्ट, आपके परिवार को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। हो सकता है आपके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो, आप उनका ध्यान रखें, थोड़ा समय उनके लिए और अपने लिए ज़रूर निकालें।
लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, ठीक है। जैसे भगवान हनुमान श्री राम के प्रति इतना समर्पित हैं, ऐसे आप भी भगवान शिव के प्रति समर्पित हो जाएं तो आपके जीवन में सब कुछ संभव होगा, ठीक है। डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू अंडरटेक एंड एंडेवियर्स अप्रोच देम विद ऑनेस्टी। भगवान शिव को सच्चे मन से पूजो तो वो आपको प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। भगवान शिव आप को देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रार्थना भगवान शिव तक जा रही है कि नहीं जा रही है, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो, ये मुझे पता है, बस तुम बने रहो, तुमको जो चाहिए वो मैं पूरा कर दूंगा। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। अगर आपने कुछ होल्ड करके रखा है, यहाँ पे देखो ये एक स्टूडेंट टाइप एनर्जी है। अगर आपने सोच रखा है कि ये प्लान को मैं आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, तो भगवान कह रहे हैं दिस इज़ योर टाइम, अभी आपका समय है, यू कैन स्टार्ट, आप शुरू कर सकते हैं। पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन। बहुत समय से सोच रहे हो कि यार ये बिजनेस शुरू करना है, इस कोर्स में नाम लिखाना है या कुछ भी न्यू स्टार्ट करना है, तो भगवान कह रहे हैं कि यू हैव माई डिवाइन ब्लेसिंग्स, आपके ऊपर मेरे पूरा आशीर्वाद बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल गो अहेड, बिल्कुल शुरू करो। और क्या पता उससे यू विल गेट गुड फॉर्च्यून, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, गुड फॉर्च्यून, आपको अच्छा फाइनेंस, अच्छा करियर, अच्छा मॉनेटरी हेल्प मिल सकता है भगवान से। भगवान कह रहे हैं यू आर रिगार्डेड एज चेरिश चाइल्ड, आप भगवान के फेवरेट चाइल्ड हो। द डिवाइन डीटी बिस्टॉर्ड हिज डिवाइन ग्रेस, आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। ये बहुत ही शुभ कार्ड है, ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो आप नया स्टार्ट करने जा रहे हो, इसके लिए आपको गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून मतलब पैसा, वेल्थ, मनी, ठीक है, लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगी और आपको आपकी लाइफ में वेल्थ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा। अगर देखें तो ये बहुत ही होलसम आपका डेक रीडिंग था। आपके मैसेजेस में लव भी है, भगवान लव फुलफिलमेंट का भी आपको कार्ड दे रहे हैं, वेल्थ का भी दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि मतलब आप कुछ भी नया शुरू कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। थोड़ा सा फैमिली को भी आप टाइम दे दो, थोड़ा सा अपने लिए भी आप रूटीन से टाइम ले लो, तो भगवान आपको केयर लेने के लिए बोल रहे हैं, अपनी भी और अपने परिवारजनों की भी, ठीक है। और आप मेडिटेशन करें, रुद्राक्ष माला का आप जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष खुद धारण कर सकते हैं, लोगों को माफ़ करें। बस भगवान का एक ही सलाह आपके लिए कि लोगों को माफ़ कर दें, कुछ भी दिल में कड़वाहट ना रखें किसी के लिए, उससे आपकी ही स्पिरिचुअल जर्नी ब्लॉक होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं देख लूँगा उनके साथ, वन ऑन वन जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो भगवान देख लेंगे, मालिक ने जो चिंता दी वो दूर करेगा मालिक ही। इसीलिए आप बस भगवान का ध्यान करें, भगवान आपके साथ हर पथ पे साथ हैं, ठीक है। ये थी आपके बहुत सुंदर एनर्जीज़ की रीडिंग। अगर आप रेमेडीज़ पूछना चाहो तो आप बेलपत्र में पीला चंदन जो होता है उसका आप टीका करके भगवान को समर्पित कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो है वो पंचामृत विशेष रूप से रुद्राभिषेक के लिए भगवान को ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। एक होता है दूध, दही, जल और बेलपत्र वगैरह चढ़ाना, लेकिन रुद्राभिषेक आप करें तो आपके लिए बहुत यहाँ पे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। ये थी आपकी बहुत सुंदर एनर्जीज़, मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।